सो हेलो एवरीवन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोग इतनी अच्छी ट्रेनिंग का पार्ट बने हो और इतने अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बने हो बाय अचीवर्स क्लब। तो आप सब लोग आज यहाँ बैठे हो, दिस कंफर्म्स वन थिंग कि आप सब लोग लर्निंग को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। आप लाइफ में नई चीजें सीखने के लिए भी रेडी हो और लाइफ की नई डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने के लिए भी रेडी हो। और बिलीव मी गाइस, अगर आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज when learning stops, earning also stops। जहां सीखना बंद वहां जीतना बंद। जो सीखेगा वो जीतेगा। तो आज की ट्रेनिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़े हेल्थ इशू के बारे में बताऊंगा जो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे फैल चुका है। एंड दिस इज रियली द पीक टाइम, द हाई टाइम जब उसको कंट्रोल करा जाना चाहिए पूरे इंडिया में। दैट टॉपिक एंड उसके बारे में पूरा प्रोसेस और हमारे पास उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, आज इस ट्रेनिंग में आप सब लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। बट बिफोर दैट मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज पुलकित चैन गाइस एंड आई एम वन ऑफ द सीनियर सीएलटीज ऑफ अचीवर्स क्लब। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ और एक बहुत अच्छी सिक्स फिगर इनकम, मल्टीपल सिक्स फिगर इनकम पिछले काफी कई महीनों से एंजॉय कर रहा हूँ और लगभग 2.5 से 3 साल से इस बिजनेस में हूँ। तो 2.5 3 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज सीखी है गाइस कि अगर आपको लाइफ में कभी भी कहीं पे टाइम इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है ना, जहां पर आप टाइम इन्वेस्ट करके कुछ नई चीजें सीख सकते हो, कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ ऐसा सीख सकते हो जो शायद आपके फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उस टाइम की वर्थ निकालना गाइस। एवरी मिनट यू स्पेंड ऑन लर्निंग मस्ट बी वर्थ इट। तो आज की ट्रेनिंग, आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस वन थिंग कि आज की ट्रेनिंग में मैं जो भी आप लोगों को अगले आधे घंटे में बताऊंगा वो सारी चीजें आपको आपकी एफएलपी की, अचीवर्स क्लब के साथ की पूरी जर्नी में हेल्प करने वाली है, पूरी जर्नी में। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। तो सब लोग आई होप पेन एंड नोटबुक लेकर बैठे होंगे नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज जो चीज हम लोग लिखते हैं वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हिट करती है एंड जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो हमेशा रिटेन रहती है और जो चीज रिटेन रहती है वही इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब तो बेकार है। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाई है ताकि आप सब लोग आराम से विजुअल्स के साथ चीजों को समझ पाओ। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस राइट नाउ, कि बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का किसी ने सॉल्यूशन निकाला और उस प्रोसेस को मोनेटाइज कर दिया, उस प्रोसेस से पैसा कमाना सीख लिया। इस चीज को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। और यही चीज एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। व्हाट एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली डू, सोसाइटी की प्रॉब्लम उठाई, उसका सॉल्यूशन निकाला एंड उस सॉल्यूशन से पैसा कमाना शुरू कर दिया। दिस इज ऑल एंटरप्रेन्योरशिप व्हाट इज। तो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में इस समय, जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बहुत कम लोगों को पता ही नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एंड दैट मेजर प्रॉब्लम इज ओबेसिटी, एक्सेसिव बॉडी फैट। ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी का मतलब बेसिकली ये होता है आपका जितना बॉडी फैट होना चाहिए, आपकी बॉडी में जितना वजन होना चाहिए उससे एक्सेस होना, उससे ज्यादा होना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ओबेसिटी। हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहां पर फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। फैट एक्यूमुलेशन होने की वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और ये फैट एक्यूमुलेशन किन किन कारणों से होते हैं मैं अगली स्लाइड्स में आप लोगों को बताऊंगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर नहीं है और इसी वजह से एक बहुत बड़े नंबर में ये इंडिया को अफेक्ट कर रही है। इंडियन पॉपुलेशन इज सीवियरली अफेक्टेड बाय ओबेसिटी। इसके अलावा इंडिया थर्ड मोस्ट ओबीस कंट्री है इस पूरे वर्ल्ड में। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मेंस एंड वीमेंस इन दिस कंट्री आर अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए आज की डेट में। क्यों नहीं किया जाना चाहिए और ये इतने बड़े लेवल पे क्यों हमारे कंट्री के अंदर फैल रही है एंड इवन इस पूरे वर्ल्ड में फैल रही है? बिकॉज ओबेसिटी जिन कारणों से होती है वो सारे कारण हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन गए हैं।
हमारे डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बन गए हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? छोटी से छोटी चीज लाइफ में हुई नहीं, हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। बिजनेस में छोटा सा लॉस आया, स्ट्रेस। ब्रेकअप हो गया, स्ट्रेस। किसी से लड़ाई हो गई, स्ट्रेस। एग्जाम्स आ रहे हैं, स्ट्रेस। छोटी छोटी चीज लाइफ में आती है, हम स्ट्रेस लेना 2 मिनट में शुरू करते हैं, विच कॉजेज ओबेसिटी। जेनेटिकल, ये थोड़ा सा जेनेटिकल भी होते हैं कई बारी, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो हमारे पापा हैं, मेरे दादाजी हैं, उनकी जिस तरीके की बॉडी शेप रही है, कहीं ना कहीं इट इज एस्टिमेटेड कि हमारी भी उसी तरीके की रहेगी, तो जेनेटिक्स की वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है। इसके अलावा मेडिकेशंस, ड्रग्स। बचपन से आज की डेट में हम लोगों को ये आदत डाली गई है कि अगर छोटी सी खांसी जुकाम भी होता है तो हम लोग दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं। दवाइयां लेने से एग्जैक्टली होता क्या है? हमने जो दवाई खाई उससे उस समय तो प्रॉब्लम ठीक हो गई, बट उस दवाई के साथ कुछ टॉक्सिन्स भी अंदर गए, जो हमारे अंदर ही रह गए, अंदर ही एक्यूमुलेट हो गए। और वो जो अंदर एक्यूमुलेट हुए उससे ना आज प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, कुछ सालों बाद पता चलेगी, जब वो बहुत बड़ी अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उससे प्रॉब्लम क्या होती है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, वो अंदर जाकर अलग अलग बैड इफेक्ट्स दिखाना शुरू कर देता है, ऑर्गन्स पे असर आता है। तो ये जो मेडिकेशंस एंड ड्रग्स हम बचपन से लेते जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ओबेसिटी में। क्यों? न्यूट्रिशन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हम खाते हैं, पेट तो बड़ा बड़ा लगता है बट एनर्जेटिक फील नहीं करते। उस चक्कर में हम और खाते हैं, और खाते हैं, और खाते हैं, और रेगुलर बेसिस में मोटे होते जा रहे हैं। और लास्ट एंड जो सब लोग जानते हो, जिस कारण आप सब लोग मोटे हो रहे हो, दैट इज अनहेल्दी फूड। अब अनहेल्दी फूड की ना 2 कैटेगरीज है मेरे दिमाग में। पहली कैटेगरी जो हम सब लोग अवेयर है, जंक फूड, चाइनीज, इटालियन एंड ऑल, जो हम पूरे दिन रेगुलर बेसिस पे खाते जा रहे हैं, वो वाला जंक फूड, विच इज रियली डेंजरस टू आवर हेल्थ। बट एक चीज, एक मिथ जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि मैं तो यार बाजार का खाता ही नहीं, मैं तो कुछ गलत खाता ही नहीं, मैं तो घर का पौष्टिक खाना खाता हूँ। ये वर्ड पौष्टिक ही गलत है इंडिया के अंदर, बिकॉज रूट कॉज ही खराब है। आप अगर ये सोच रहे हो आप घर का खाना खा रहे हो, आपकी मम्मा जो खाना लेकर आ रही है वो आपकी बॉडी के लिए हेल्थी है, दैट्स टोटली अ लाई। क्यों? वो झूठ क्यों है? क्योंकि रूट कॉज में प्रॉब्लम थी। रूट कॉज में प्रॉब्लम का मतलब जो गेहूं उगा वहां पर भी मिलावट करी गई, जो चावल उगे वहां पर भी मिलावट करी गई, जो सब्जियां उग रही है वहां भी इंजेक्शंस और बहुत सारी मिलावट हो रही है, एंड दिस इज ऑल गोइंग इनसाइड अस। तो वो सारे टॉक्सिन्स, वो सारी मिलावट हमारी बॉडी में अंदर जा रही है, और हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन नहीं है कि ये आर्टिफिशियल टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट कर ले, इसको प्रोसेस करके एक्सक्रीट आउट कर दे। हमारी बॉडी हेल्दी प्लांट फूड खाने के लिए बनी थी, बट हम लोगों ने इसको पता नहीं क्या क्या चीज की खाने की फैक्ट्री बना दिया आज की डेट में, जो ये नहीं डाइजेस्ट कर पाती। एंड दिस इज वाई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? ओबेसिटी इज द मेजर रीजन ऑफ हार्ट डिजीजेस इन इंडिया। जो भी हमारे को हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो रही है, ज्यादातर लोगों में ओबेसिटी ही ये कारण पाया गया है कि उसको हार्ट डिजीज हुई। कैंसर, जो फैट एक्यूमुलेटेड होता है वही वहीं पे पड़े पड़े धीरे 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 सड़ने लगता है, और उसको दूसरे शब्दों में कैंसर बोल दिया जाता है। तो कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड। हाइपरटेंशन, स्ट्रेस लिया, हाइपरटेंशन में चले गए, अलग ही दुनिया चलती है दिमाग में। हम बैठे तो अपनी क्लास में ले तो लेक्चर रहे हैं, लेकिन दिमाग में अलग अलग तरीके की टेंशन चल रही है, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। एंड दिस ऑल बिकॉज ये सब क्यों हो रहा है? ओबेसिटी की वजह से। फैटी लिवर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायबिटीज। डायबिटीज वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े खतरों में से एक है। डायबिटीज एक इंसान को होती है, वो गोलियां लेना शुरू कर देता है अगेन। वो 1 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल गोलियां खाता रहता है, उससे होता क्या? उसकी ब्लड शुगर तो कंट्रोल हो रही है, बट यू हैव एनी आइडिया उस इंसान को अगर डायबिटीज ना होती तो शायद वो 80-90 साल हेल्दी लाइफ जीता, बट डेली दवाइयां खाने के कारण उसका लाइफ स्पैन कम हो रहा है। जो 80 साल जीता वो शायद 60 साल या 50 साल पर ही निकल जाएगा। तो डायबिटीज और उसके अलावा और भी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स के कारण ओबेसिटी है। और कैसे कैसे एक कंपनी जो वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मशहूर है, वो इस प्रॉब्लम को छोड़ देती। हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए, जी हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इस प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए एक स्पेशल प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन से एक किट बनाई है, और उसके किट के साथ बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। उस किट के बारे में ही आज मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग में बताने वाला हूं। एंड दैट किट इज, और दैट ट्रेनिंग और दैट वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज नोन एज क्लीन 9, C9। C9 एग्जैक्टली क्या है? ये आप सब लोगों के सामने इमेजेस आप लोगों को दिख रही होंगी, आरजी प्लस, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, फॉरएवर फाइबर, गार्शिनिया प्लस, एलोवेरा जेल, ये कुछ प्रोडक्ट्स का कॉम्बो है। इन प्रोडक्ट्स को किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू कंज्यूम करते हैं 9 डेज तक, 9 दिनों तक, तो हमारे को वेट लॉस हो जाता है, हमारा वेट कम हो जाता है, हमारा बॉडी में से वेट कैसे चला जाता है। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस ट्रेनिंग में आप लोगों को आगे बताऊंगा। बट
ये एग्जैक्टली है क्या? C9 है क्या? क्लीन 9 इज अ कैलोरी कंट्रोल डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम। मतलब हम आपको एक डाइट प्लान देते हैं, इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको किस तरीके से डाइट रखनी है, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है 9 दिनों तक, टू रिड्यूस योर बॉडी फैट, to reduce your body weight. It is designed to help you meet your weight loss, exercise and lifestyle goals. बेसिकली ये है किस चीज के लिए? आपके वेट लॉस के लिए। वेट लॉस कैसे होता है, ध्यान से समझना। हमारी बॉडी में कितने तरीके के वेट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें लूज कर सकते हैं। पहला वेट होता है वाटर वेट। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, 70% ऑफ वाटर। 70% वाटर हमारी बॉडी में। आप 2-3 दिन पानी पीना कम कर दो। जो 8 ग्लास पीते थे वो 2 ग्लास पियो सिर्फ। 3 दिन बाद अगर आप अपना वेट देखोगे तो यू विल गेट टू नो दैट आपका 1-2 किलो वजन कम हो गया। क्यों वजन कम हो गया? क्योंकि जो बॉडी ने वाटर स्टोर कर रखा था वो पानी की कमी होने के कारण वो स्टोर्ड वाटर यूज करा, तो आपका बॉडी वेट कम हो जाता है। बट लिटरली बताऊं तो ये वाटर वेट कम होना बॉडी के लिए हानिकारक है एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक। अगर बॉडी में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर स्टोर्ड है तो कहीं ना कहीं हमारे को वाटर वेट भी कम करना पड़ता है। बट फॉर इंस्टेंस नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल कंडीशंस में वाटर वेट कम होना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। पानी रेगुलर बेसिस पे सही तरीके से पीते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे, उसको पानी की कभी कमी ना मिले। दूसरा वेट होता है टॉक्सिन्स वेट। टॉक्सिन वेट मतलब हम इतने सालों से जो भी गलत गंद खाते आ रहे हैं उससे जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए हैं, वो वाला वजन। और डू यू हैव एनी आइडिया कि हमारी बॉडी में कितना टॉक्सिन वेट हो सकता है? इट्स 10% ऑफ योर टोटल बॉडी फैट। अगर आप 70 किलो के हो तो आपकी बॉडी में एस्टिमेटेड 7 किलो आज की डेट में टॉक्सिन्स हैं। आपकी और मेरी, हर किसी की बॉडी में बता रहा हूँ, सब लोगों के अंदर 5-7 किलो टॉक्सिन्स 100% हैं। तो सोचो अगर आपकी बॉडी से कुछ ऐसा करा जाए, ये सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल दिए जाए अगले 7-8-9 दिनों में, तो आपका कम से कम 5-7 किलो वजन कम हो जाएगा। मतलब आपका ऑलमोस्ट 10% बॉडी वेट कम हो जाएगा। एंड ये टॉक्सिन्स कितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लेते, कितना मर्जी जिम चले जाते, कितनी मर्जी डाइट कर लेते, ये टॉक्सिन्स अंदर ही रहते। तो इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस टॉक्सिन वेट इज समथिंग जिसको ये C9 के टारगेट करता है और आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तीसरा होता है फैट, बैड फैट्स जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए। ये वेट जो होता है फैट का, ये 1 दिन 2 दिन 9 दिन में कम नहीं होता। इसको कम होने में समय लगता है, बट उस प्रोसेस को तेज करने के लिए C9 किट बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। आप अगर नॉर्मल टॉक्सिन्स के साथ ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, डाइट करना शुरू कर दो, सब कुछ करना शुरू कर दो और सोचो आपका बॉडी फैट कम हो जाएगा, शायद कुछ किलो कम हो जाए कुछ समय में, बट आफ्टर सम टाइम आप फिर उसको रीगेन कर लोगे क्योंकि बॉडी में से रियल प्रॉब्लम गई नहीं, बॉडी में से टॉक्सिन्स कहीं गए ही नहीं, वो टॉक्सिन्स अंदर ही है। तो फैट एक्यूमुलेट फिर होता रहेगा। एक्चुअली बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाने के लिए हम लोगों को बैड फैट्स भी निकालने हैं, हमें अपने टॉक्सिन्स भी बाहर निकालने हैं। और प्रॉपरली ये C9 किट आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, प्लस आपकी बॉडी के ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाती है, जिस लेवल पे पहुंचने के बाद आपकी बॉडी बहुत आसानी से फैट्स भी लूज करना शुरू कर देती है, जस्ट बिकॉज आपके टॉक्सिन्स बाहर चले गए हैं एंड आप ऑप्टिमम एनर्जी लेवल्स पे भी अपने पहुंच गए हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारी C9 किट में, हमारी क्लीन 9 किट में एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है। देखो हर प्रोडक्ट C9 में पर्टिकुलरली क्या काम करने वाला है मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। उस प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन यूज यूट्यूब और आप अपने पर्टिकुलर स्पॉन्सर्स, जो भी इंसान आपको इस बिजनेस में लेकर आया, उनसे इस प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए लिंक्स मांग सकते हो, इस प्रोडक्ट की वीडियोस मांग सकते हो। हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर और अदर प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप सब लोग वहां जाकर सारी चीजें समझ सकते हो। मैं शुरुआत करता हूं पहले प्रोडक्ट के और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट से। दिस इज आर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या होता है? एलोवेरा जेल सिंपल एलोवेरा का जूस है और ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अन्य किसी भी प्रोडक्ट के मुकाबले। इसके अंदर 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको लिग्निन और सैपोनिन बोलते हैं। अभी हो सकता है कुछ वर्ड्स आप लोगों को क्लियर ना हो, वो जब प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोग फ्यूचर ट्रेनिंग्स में ले रहे होगे आपको तब क्लियर होगी, बट अभी सिर्फ समझ सकते हो। लिग्निन और सैपोनिन का बेसिकली काम क्या होता है? ये हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स में पेनिट्रेट करते हैं और सैपोनिन, लिग्निन ने पेनिट्रेट करा और सैपोनिन वहां पे क्लेंजिंग एक्शन दिखाता है, तो हमारी बॉडी के हमारे इंटेस्टाइन से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। डू यू हैव एनी आइडिया कि जो टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट हुए उनको हटाने के लिए डॉक्टर्स ने सर्जिकल ब्लेड्स तक वहां पर चलाने की कोशिश की, बट सर्जिकल ब्लेड से इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स डैमेज हो गए, बट वो टॉक्सिन्स नहीं हटे, वो इतनी बुरी तरह वहां पर चिपके हुए होते हैं। तो सर्जिकल ब्लेड जिन टॉक्सिन्स को नहीं हटा पाता, एलोवेरा जेल वो काम करता है।
और ये सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूं, ये मिलियंस एंड मिलियंस पॉपुलेशन की टेस्टिमनीज है हमारे पास, जिन्होंने हमारा एलोवेरा पिया और उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई, और ये विजिबल रिजल्ट दिखते हैं आपको फर्स्ट डे से। तो एलोवेरा इज बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग योर एनर्जी लेवल्स, इंप्रूविंग योर डाइजेशन सिस्टम, एंड मेनली फॉर डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम एलोवेरा करता है। अब इसके साथ और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। फॉरएवर फाइबर, देखो फॉरएवर फाइबर क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे बड़े लोग कहा करते थे कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अब तो सब्जियां सारी ऑलरेडी पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड है, बट हमारे पास सॉल्यूशन है, फॉरएवर फाइबर। हरी रेशेदार पत्तियों वाली सब्जी इसलिए खानी चाहिए क्योंकि वो फाइबर रिच होती है। हमारी कंपनी ने फॉरएवर फाइबर नाम का एक प्रोडक्ट निकाला है जो हमारी बॉडी की फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। एक फॉरएवर फाइबर का पाउच पूरी बड़ी प्लेट भरकर हरी पत्तियों से भी ज्यादा पौष्टिक है, और इसके अंदर उससे उनसे ज्यादा फाइबर मिल जाता है हमारे को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ये आपकी डाइट को 5G प्रोवाइड करता है। बेसिकली डाइट को 5G प्रोवाइड करने का मतलब है कि आप बहुत सारा खाना खा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, आप बहुत कम खाना खा रहे हो और साथ में थोड़ा सा फाइबर, एक पाउच फाइबर ले रहे हो, एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो ये आपकी डाइट के साथ आपकी बॉडी को रेगुलर फंक्शनिंग प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प सप्रेस योर एपेटाइट, इसको लेने के बाद ना हम फुल फील करते हैं, हमें भूख कम लगना शुरू हो जाती है क्योंकि बॉडी की फाइबर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हमारी बॉडी क्रेव करती है, विच इज नॉट एक्चुअल हंगर। बॉडी क्रेव करने का मतलब हमारे पेट को कुछ चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए। बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं काम करने के लिए, पेट को खाना चाहिए होता है पचाने के लिए। तो जब हमारी बॉडी क्रेव करती है तो हम लोग कुछ भी अनाप शनाप खाना शुरू कर देते हैं। जब हम फाइबर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो पेट क्रेव करना कम कर देता है, हम लोग फुल फील करते हैं, हमारा पेट फुल फुल सा फील होता है, भूख कम लगती है, खाते कम है, ऑटोमेटिकली फैट एक्यूमुलेट होना कम हो जाता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली जब इंसान क्लीन नाइन किट में एक्चुअली होता क्या है, हम लोग ना 2 दिनों तक तो कुछ खाते ही नहीं है, अनाज वगैरह सब बंद हो जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं और कुछ पर्टिकुलर ग्रीन वेजिटेबल्स अलाउड होती है जो हम लोग खा सकते हैं। तो देयर आर चांसेस कि हम अगर फाइबर ना कंज्यूम करें तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि बॉडी को उस चीज की आदत नहीं है। तो जब फॉरएवर फाइबर कंज्यूम करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेटेड रहते हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है उस चीज में। हमारे डाइजेशन के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर, एक हेल्थी हार्ट को प्रमोट करता है, हमारे हार्ट के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है। तो क्लीन नाइन किट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉरएवर फाइबर। इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो वेट लॉस के अलावा भी हम लोगों को मिलते हैं, बट उन बेनिफिट्स को जानने के लिए अगेन आप इस प्रोडक्ट की डिटेल स्टडी अदर वीडियो से कर सकते हो। RG प्लस, मैं इस प्रोडक्ट को फॉरएवर के लिए, फॉरएवर का एक मिराकुलस प्रोडक्ट बोलता हूँ। मिराकुलस प्रोडक्ट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है जो मेजर क्वांटिटी में पाया जाता है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और उस मॉलिक्यूल को कहते हैं L-arginine। और L-arginine को दूसरे शब्दों में बोला जाता है मिराकल मॉलिक्यूल। मिराकल मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है? इसका मेजर काम क्या होता है, ध्यान से समझना। हमारे बॉडी में ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनसे ब्लड ट्रैवल करता है अदर ऑर्गन्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स, और वो आर्टरी से कैपिलरीज में जाती है और इधर उधर जाती है, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। अब एग्जैक्टली बॉडी में इतने टाइम से हो क्या रहा है, ज्यादातर बॉडीज में क्या हो रहा है, हम जो भी खा रहे हैं उसमें से बहुत सारा बैड फैट हमारी कैपिलरीज और वेन्स और आर्टरीज में होता है, और वो बैड फैट ना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उनको छोटा कर देता है, वहां के बीच में जो ब्लड को ट्रैवल करने के लिए जगह चाहिए थी वो कम हो जाती है। अब वो कम होने के कारण क्या होता है, ब्लड अच्छी तरह ट्रैवल ही नहीं कर पाता। अच्छी तरह ट्रैवल ना कर पाने के कारण क्या होता है, ब्लड उन ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं पाता सही तरीके से, ब्लड न्यूट्रिशन को उन ऑर्गन्स तक पहुंचा ही नहीं पाता सही तरीके से, जो उन ऑर्गन्स को सही तरीके से काम करवाने के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अब वो ऑर्गन्स अपने हिसाब से काम ही नहीं कर पा रहे, उनको सही न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच पा रहा। एक तरीके से पूरे देश की सारी सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, सारी सड़कें टूट गई हैं, तो सोचो देश की क्या हालत होगी। तो हमारी बॉडी के अंदर ना ये रोड्स हैं, these are the ways जिससे हमारा ब्लड ट्रैवल करता है। तो अगर वही खराब होगी, वहीं पे प्रॉब्लम होगी, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम RG प्लस के थ्रू बहुत अच्छा हो जाता है, ब्लड अच्छे से ट्रैवल कर पाता है, बैड फैट्स कम हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन को खत्म कर देता है और वापसी ब्लड वेसल्स को खोल देता है। तो हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड फ्लो तेज होगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी। इससे क्या होता है, एनर्जी इंप्रूव होने से हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है, अल्टीमेट रिजल्ट्स है ब्लड प्रेशर में। कॉन्सेंट्रेशन बनाता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए बहुत अच्छा है। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब, डू यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड, एक इंसान एक सिचुएशन में आया,
वो ऑन द स्पॉट स्टक हो गया। कोई लोग किसी प्रॉब्लम में फंस के डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हम एक सही समय पे सही क्या डिसीजन लेना चाहिए। कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ने से एक इंसान सही समय पे सही डिसीजन ले पाता है, और मार्केट में बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कॉग्निटिव एबिलिटीज इंसान की बढ़ाते हैं, और आरजी प्लस इज रियली मिराकुलस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। इस प्रोडक्ट की तो हिस्ट्री जियोग्राफी बहुत बड़ी है। इस प्रोडक्ट के फाउंडर जिसने इस प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट में हेल्प किया है, डॉक्टर फेरद मुराद, उनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है LRG9 की स्टडी में, नोबेल प्राइज, दिस इज दैट बिग। और उन्होंने इस प्रोडक्ट को डेवलप करा, तो सोचिए कितना बड़ा प्रोडक्ट होगा अपने आप में। मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं इसके बारे में। ये हमारे बॉडी फैट को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मसल्स को टोन करता है, ये हमारी मसल्स को टोन करता है, ये लीनिंग मसल्स डेवलप करवाता है हमारी बॉडी में, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ये हमारी बॉडी की वाइटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, इंक्लूडिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके हमारी बॉडी के लिए। तो एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है जो वेट मैनेजमेंट में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर गार्शिनिया प्लस, ये एग्जैक्टली क्या है ये प्रोडक्ट समझना। फॉरएवर गार्शिनिया प्लस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, गार्शिनिया कॉम्बोगिया एंड क्रोमियम। इन दोनों चीजों को मिलाकर गार्शिनिया प्लस बनाया गया है। गार्शिनिया कॉम्बोगिया क्या है? ये बेसिकली फ्रूट हर्ब है, और इसका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी के हमारे पेट में जाती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली क्या होता है ये समझते हैं। मेटाबॉलिज्म आप एक तरीके से समझ लो एक ट्रेन का इंजन। हमारी किसी ट्रेन में एक इंजन होता है ना, जो कोल इंजन चलते थे, जो गर्मी से कोल से एनर्जी बनाते हैं। तो हमारा पेट उस तरीके के इंजन की तरह है। अगर उसके अंदर हीट कम है ना, और आप उसके अंदर कोल डालते रहोगे, तो शायद आग बुझ जाए, शायद प्रॉपरली एनर्जी ना बन पाए, शायद वो ट्रेन अच्छी तरह चल ही ना पाए, वो इंजन ही खराब हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस इंजन के अंदर हीट ज्यादा होती है, वो कोल को बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली फूड को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, और वो फैट्स के रूप में फिर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो गार्शिनिया कंबोडिया का मेन काम ही यही है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत तेजी से बूस्टअप कर देती है। और बूस्टअप होने के कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी फैट एक्यूमुलेटेड है, वो फैट भी एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और इसी कारण हमारे को भूख भी कम लगती है। तो एक तरीके से ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम है, दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम का काम क्या है? वो हमारे कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता। आप जो भी कुछ खाओगे, मान लेते हैं, इसको लेना कैसे होता है मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। आप कुछ भी खा रहे हो, मान लेते हैं आप लंच कर रहे हो, तो आपने इसको 20-25 मिनट पहले एक गोली लेनी है, एक सॉफ्ट जेल लेना है गार्शिनिया का, एंड वो सॉफ्ट जेल अंदर जाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को जंप कर देगा, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, प्लस आपको भूख कम लगेगी, आप खाओगे कम इसको खाने के, एक गोली लेने के बाद में जो आपको खाना खाना है वो आप कम खाओगे। प्लस जो आपने खाना खाया उसके अंदर जो कैलोरीज थी, क्रोमियम उन कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। क्रोमियम का काम ये होता है, ये अंदर जाके ऐसे एंजाइम्स डेवलप करता है जो फैट कन्वर्जन ही रोक देते हैं बॉडी के अंदर का। तो एक तरीके से फैट बन ही नहीं रहा, तो जितना खा रहे हो उससे फैट ही नहीं बन रहा। दिस इज गुड। अपने आप फैट कम प्रोड्यूस होने लगेगा, तो धीरे धीरे दूसरे वाले प्रोडक्ट से हम लोग फैट्स को कट भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बॉडी पतली होनी शुरू हो जाएगी, फैट लीन होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी ऑल वांट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वेट मैनेजमेंट का। एंड एक्चुअली मैं सच बताऊं तो इस प्रोडक्ट ने ऐसी ऐसी टेस्टिमोनियल्स दी है मेरे को, मेरे पुराने एक्सपीरियंस में, कि जिन लोगों ने लाखों रुपए जिम्स में खर्च दिए, डाइट प्लान्स में खर्च दिए, कीटो डाइट करा, ये करा वो करा, बहुत कुछ करा, बट उनको रिजल्ट नहीं आया। गार्शिनिया प्लस इज अ स्पेशल कॉम्बिनेशन। लोग मार्केट में भी बहुत सारे गार्शिनिया के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, बट लोगों को उनसे रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि गार्शिनिया और क्रोमियम का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन में ही अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा होता है। बट बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, इसलिए ऐसी कुछ भी प्रोडक्ट्स बना देते हैं और मार्केट में गार्शिनिया के नाम पे बेचने लगते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके के हैं कि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर रिजल्ट दिखाते हैं। वो सिर्फ भूख को नहीं रोक रहे, वो भूख भी रोकेगा, वो पुराने फैट को भी कन्वर्ट करेगा एनर्जीज में, और वो नया फैट भी नहीं बनने देगा। तो ऑल इन वन प्रोडक्ट है, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, ये क्या है? ये हमारा प्रोटीन पाउडर है। अब ध्यान से समझना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने इसमें ऐड क्यों करा, क्लीन 9 किट में ये है क्यों। जब हम बहुत समय तक कम खाते हैं, नहीं खाते, तो फैट तो लॉस होने लगता है, टॉक्सिन्स भी बाहर निकलने लगते हैं क्लीन 9 किट में, बट एक बहुत मेजर लॉस भी होता है फैट्स का, दैट इज मसल लॉस। आपका बहुत सारा फैट कम होगा, 1-2 किलो का फर्क पड़ेगा। आपकी थोड़ी सी मसल लॉस होगी, 3-4 किलो का फर्क पड़ जाएगा।
और मसल लॉस होना इज रियली डेंजरस, मतलब मसल्स लॉस नहीं होने चाहिए, मसल टीयर्स नहीं होने चाहिए बॉडी में। उन मसल टीयर्स को कंपनसेट करने के लिए, मसल टीयर्स तो होंगे जब आप डाइट कंट्रोल करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो मसल टीयर तो होगा, लेकिन उस मसल टीयर को कंपनसेट करने के लिए प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन्स आर द मेजर मसल बिल्डर्स इन आवर बॉडी। हमारे प्रोटीन्स ही मसल्स में कन्वर्ट होते हैं। कुछ एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स के साथ कुछ रिएक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और उस रिएक्शन से मसल बिल्डिंग शुरू हो जाती है। अब समझते हैं कि ये प्रोटीन एग्जैक्टली है क्या, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा एग्जैक्टली है क्या? ये ना सोया प्रोटीन है। तो सोया प्रोटीन की अच्छी बात क्या होती है, ये प्लांट प्रोटीन होता है, और प्लांट प्रोटीन होने की वजह से हर बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये 5 साल का बच्चा भी इस प्रोटीन को कंज्यूम कर सकता है। अगर आप 5 साल के बच्चे को नॉर्मल मार्केट वाले वे प्रोटीन कंज्यूम करवाना शुरू करोगे ना, तो बहुत जल्दी उसके पेट में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, उसको 1000 तरीके की दिक्कत हो जाएगी, वो और न्यूट्रिशन जो खाएगा वो भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो सोया प्रोटीन हर तरीके की बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 70 साल के कोई ओल्ड पर्सन हो। हर इंसान इस प्रोटीन को यूज कर सकता है। ये इजीली डाइजेस्टिव होता है, हमारी बॉडी में आके कॉन्स्टिपेशन नहीं बनाता, इवन हमारे डाइजेशन को इंप्रूव कर देता है। इसके अंदर कोई ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग मार्केट में लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, इसलिए प्रोटीन पाउडर कंज्यूम नहीं कर पाते। इसके अंदर लैक्टोज नहीं है। ये पोस्ट वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वर्कआउट करा, आपके मसल टीयर हुए, आपने प्रॉपर प्रोटीन कंज्यूम करा, धीरे धीरे वो प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ, और वो जो मसल टीयर्स हुए थे वो उसको हील करने लगा धीरे धीरे। तो इसको कंज्यूम करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इसको स्किम्ड मिल्क या पानी के साथ ले सकते हो, और ये आपकी लीनिंग मसल्स डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको वेट गेनिंग के लिए भी लोग कंज्यूम करते हैं। वेट गेनिंग के लिए कंज्यूम करने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी मील के साथ या मील स्किप करके भी इसका प्रॉपर शेक बना सकते हो। कैसे? फुल क्रीम मिल्क लिया, उसमें 1-2 स्कूप, जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना प्रोटीन डाला। प्रोटीन डालने के बाद इसमें आपने हनी ऐड करा, हनी ऐड करने के बाद उसमें आपने चॉकलेट्स ऐड करी, बेरीज ऐड करी, बनाना ऐड करा, जो आपको टेस्टी लग रहा है वो सब इसमें ऐड कर दिया। नेचुरल, कुछ नेचुरल होना चाहिए, एंड उस शेक को पिया। दिस विल रियली हेल्प यू टू गेन वेट। तो ये वेट गेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरली ये मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वेट लॉस करो चाहे गेन करो, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज करोगे तो मसल टीयर होगा ही होगा। और हमें मसल्स को बचा के रखना, बॉडी में मस्कुलर स्ट्रेंथ हमेशा होनी चाहिए। मस्कुलर स्ट्रेंथ ही आपकी वाइटैलिटी, लॉन्जेटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट अपने आप में अल्टीमेट प्रोडक्ट है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम है जिसको एमिनोटिन बोलते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि प्रोटीन्स एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके बाद मसल बिल्डिंग में हेल्प होती है। तो ज्यादातर प्रोटीन के साथ उनके एंजाइम्स होते ही नहीं। ज्यादातर प्रोटीन बॉडी में जाते हैं, और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो बॉडी में बन ही नहीं पा रहा, और उस वजह से क्या होता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ऐसे ही वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते और बॉडी को रिजल्ट नहीं दे पाते। इस प्रोटीन के अंदर, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए वो उसके अंदर डाला गया, दैट इज एमिनोटिन। बेसिकली एमिनोटिन एंजाइम नहीं है। एमिनोटिन जब अंदर जाता है बॉडी के अंदर, तो वो जो एंजाइम चाहिए इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, वो एंजाइम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और वो एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो पाता है, एब्जॉर्ब हो पाता है, और अपने ऑप्टिमम लेवल पर रिजल्ट दिखा पाता है। तो अगेन ये प्रोडक्ट भी अपने आप में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मतलब कैसे? ये मसल टीयर को भी बचा रहा है, मसल गेन भी करवा रहा है, वेट लॉस करना है वेट लॉस भी करवाएगा, वेट गेन करना है वेट गेन भी करवाएगा, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक रखेगा, ये आपकी हेयर हेल्थ, आईज हेल्थ, स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जिसको बोलते हैं ग्वारगम। ग्वारगम क्या होता है? केसर का तेल। केसर का तेल हमारी बॉडी में इतने अच्छे रोल प्ले करता है ना, लेकिन आप नॉर्मली मार्केट से ग्वारगम लेकर आओगे और उसको कंज्यूम इन करना शुरू करोगे ना, शायद बीमार पड़ जाओ, बॉडी झेल ही ना पाए, वो इतनी स्ट्रांग होती है। लेकिन इसके अंदर एमिनोटिन और अदर एंजाइम्स होने की वजह से वो बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, एंड यू कैन एब्जॉर्ब इट टू। इसके अंदर एक और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट डला हुआ है जिसको हम बोलते हैं एफओएस, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। एफओएस होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखता है, और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। यूजुअली प्रोटीन जो लोग कंज्यूम करते हैं वो कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ता है उन लोगों को, बट ये प्रोटीन, अगर आपको इवन कॉन्स्टिपेशन अभी है तो ये प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो वो भी सही हो जाएगा। दिस प्रोटीन इज दैट डाइजेस्टिव। अब कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोगों ने समझे? हमने समझा एलोवेरा जेल, हम लोगों ने समझा फॉरएवर फाइबर, हम लोगों ने समझा आरजी प्लस, हम लोगों ने समझा गार्शिनिया कंबोगिया, मतलब फॉरएवर गार्शिनिया प्लस, और हमने समझा फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप लोगों के टॉक्सिन्स के लॉस के लिए,
आप लोगों की बॉडी को फैट लॉस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, आप लोगों के मेटाबॉलिज्म को जंप करवाने के लिए, आप लोगों की फूड हैबिट्स को ठीक करने के लिए, आपको एक सही लाइफस्टाइल देने के लिए, सही एनर्जी लेवल्स तक पहुंचाने के लिए, लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए, और बहुत कुछ, और सबसे बड़ी बात पैसा कमाने के लिए। बिकॉज जिस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल रहे हो वो प्रॉब्लम भरपूर मात्रा में अवेलेबल है इंडिया में। सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करो, पैसा कमाना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने इस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलरली, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अचीवर्स क्लब में, लेकिन आप लोगों को एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स में इसी किट के लिए क्यों बिठाया गया, क्योंकि हमारी कंपनी भी इस किट को लेके बहुत ज्यादा अवेयर है। और टाइम टू टाइम C9 चैलेंज के नाम से एक वेट लॉस चैलेंज देती है पैन इंडिया। जो इंसान सबसे ज्यादा वेट लॉस कर दिखाता है C9 किट को यूज करके 9 दिनों में, उसको कंपनी अवार्ड्स प्रोवाइड करती है। ये क्या है, ये इस चैलेंज में मिलता क्या है? सबसे पहले तो हेल्दी वेट लॉस। ऑब्वियसली अगर आप लोग इसको कर रहे हो, वेट लॉस चैलेंज ले रहे हो, तो हेल्दी वेट लॉस आप लोगों को मिलेगा। एडिशनल सीसीज मिलती हैं। ये आई एम नॉट सेइंग कि आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हो उस समय वाला ऑफर अवेलेबल है या नहीं है, बट यस, C9 किट को परचेज करने के लिए आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स कंपनी गिफ्ट में दे देती है। तो आप लोगों को अपने अपकमिंग टारगेट जो क्वालिफाई करने हैं, वो टारगेट्स अचीव करने में बहुत हेल्प हो जाती है। आप टॉप 9 लूजर्स, मतलब सिर्फ जो फर्स्ट आया उसको नहीं, टॉप 9 लूजर्स के लिए कंपनी ने डिफरेंट गिफ्ट्स अनाउंस करे थे। जैसे बिगेस्ट लूजर को कंपनी सैमसंग गैलेक्सी एक्टिव 2 वॉच दे रही थी, 28,000 रुपए की है उसकी वर्थ। 3 अदर लूजर्स थे, उन लोगों को JBL एंड्योरेंस वायरलेस स्पोर्ट हेडफोन्स दिए, और उसके बाद बोट वेयर B20 फिट बैंड। देखो, गिफ्ट्स ना आते जाते रहेंगे लाइफ में, इन सब चीजों पर मैं इतना ध्यान नहीं देना, बट ये प्रोडक्ट्स आपको जो लाइफ दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स आपके अंदर से जो गलत चीजें बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो आएगी और जाएगी, बट हम लोग पतले हो गए, हम लोग हेल्दी हो गए, हम लोग फिट हो गए, तो वील बिकम एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। हम इंस्पिरेशन बनेंगे और लोगों के लिए कि आप भी हेल्दी लाइफस्टाइल जियो बॉस। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। इफ इट्स दैट इजी फॉर मी, देन इट्स दैट इजी फॉर यू टू। बस इंप्लीमेंट करने की देरी है। मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाता हूं C9 चैलेंज के इंडिया में, जो अभी लॉकडाउन में स्पेशली करवाया गया। उसका विनर है अमनदीप कुमार, बिगेस्ट लूजर इज द विनर। इन्होंने 9 दिनों में 19.1 kg वेट लॉस करा है। बिलीव मी, 19 किलो वजन कम करना इज अ बिग डील। कितना टॉक्सिन होगा जो बाहर निकल गया, कितना बॉडी फैट होगा जो इन्होंने मेहनत करके कम कर लिया। यू कैन सी द रिजल्ट्स। आपको वेइंग स्केल में इनके वेट भी दिख रहे होंगे अभी, और बिफोर आफ्टर की इमेज भी आप लोगों के सामने। एंड दिस इज इन द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में हुआ है सारा। अगला, नेक्स्ट 3 बिग लूजर्स। इन्होंने जी, हमारे ये आनंद कुमार जी है, इन्होंने 16 किलो कम करा। आशीष ने 15.75 kg कम करा। पूजा शर्मा ने 14.8 kg कम करा। उसके बाद बाकी के 5 लूजर्स 14 किलो, 13 किलो, 12 किलो, 12 किलो, 11 किलो, इतना ज्यादा वेट लूज करा। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि आप सब लोगों का भी इतना वेट लूज हो जाएगा, बट एट बेयर मिनिमम 3 से 4 किलो और लगभग 7-8 किलो एवरेज वेट लॉस होता ही होता है, क्योंकि इतने टॉक्सिन्स आप लोगों के अंदर है ही हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि आप अभी कौन सा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। मान लेते हैं यू आर ऑलरेडी गोइंग टू जिम, यू आर ऑलरेडी लाइक फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डाइट, जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आप इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो, जूसेस पी रहे हो, जो ऑलरेडी आपका वेट लॉस कर रहे हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से। तो जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में C9 लेते हो, वेट लॉस तब भी होता है, बट उस एक्सटेंट तक नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी अच्छा फंक्शन कर रही थी और ऑलरेडी क्लीन हो रही थी अंदर से। बट ऑब्वियसली ज्यादातर लोग, मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती कि वो किस प्रॉब्लम है, किस सिचुएशन में अभी, उन लोगों के लिए बहुत मेजर रिजल्ट्स हैं 10-10 किलो, 8-8 किलो कम होना। 8 किलो बॉडी वेट कम होने का मतलब पता है, 9 दिन बाद आप हवा में होगे। आप लोग अलग एनर्जी लेवल, अलग इनसाइट्स, अलग विजन्स। सिर्फ बॉडी अच्छी नहीं होगी, और भी बॉडी अच्छी होने के बाद ना और भी एरियाज आपके लाइफ के अच्छे होने लगे, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी फिजिकल वेलबींग हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये C9 किट थी। अब C9 किट सुबह से रात तक 9 के 9 दिन क्या क्या खाना है, किस किस टाइम खाना है, इसकी एक प्रॉपर बुकलेट मिलती है आपको C9 किट के साथ में। प्लस आप उसको एज एन PDF भी मंगवा सकते हो अपने स्पॉन्सर्स के थ्रू। अपने स्पॉन्सर्स उसकी PDF भी आप लोगों को पहुंचा देंगे। तो आप सब लोग उस किट के बारे में समझो, पढ़ो कैसे है। आप लोगों को प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम किस किस को है ये भी पता है, बस उसको सॉल्यूशन देना है सही तरीके से। और उन सही तरीके से सॉल्यूशन कैसे दोगे, ये आप लोगों को और ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा, which belongs to our sales techniques and tips and tricks, जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं रिटेल ऑर्डर्स निकालने के लिए। खुद भी कंज्यूम करो, एग्जाम्पल बनो,
खुद इंस्पायर हो, औरों को इंस्पायर करो, और लोगों को वेट लॉस के लिए मोटिवेट करो, सब लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाओ। तो सब लोग इस प्रोडक्ट को यूज करना। आई होप आप सब लोगों को बहुत सारी नॉलेज वाइटल लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी। इसके अलावा आप सब लोग जितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, बिलीव मी गाइस, ये सिस्टम बेहतरीन है। ये सिस्टम आप लोगों की जिंदगी चेंज कर देगा। इसने मेरी चेंज करी है। ऐसा क्या नहीं है जो मैंने अचीव कर लिया इस बिजनेस से, क्या नहीं। जो मैं चाहता था मुझे वो मिला है। अभी आई वॉज लाइक, मैंने बहुत सारी लर्निंग करी है पिछले 2.5-3 साल में, और मैं बैठ के ही सोच रहा था कि इस बिजनेस ने मुझे अपने आप में एक प्रोडक्ट बना दिया है। अपने आप में मैं एक ब्रांड बन गया हूं। और आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट एनीथिंग, आई एम अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय। मैं किसी चीज के बारे में बोस्ट नहीं कर रहा, बट यस, लर्निंग इज द की टू बिकम सक्सेसफुल। तो आप सब लोग ने पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी है। आई एम ग्लैड आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ और भी शायद प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोगों को आगे ट्रेनिंग्स मिलेगी इस एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सिस्टम में। तो बी रेडी फॉर इट। हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड यू कैन थैंक योर सेल्फ फॉर बींग है। आप सब लोग इस ट्रेनिंग में आए, इसलिए अपने आप को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आप लोगों ने किसी सही जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट करा है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। यू ऑल वर अ लवली ऑडियंस। थैंक यू।